अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला फ़र्ज़ किया गया है तुम्हारे ऊपर क़िसास, लाजिम किया गया है तुम्हारे ऊपर क़िसास फ़िल क़त्ला मक़तूलों के बारे में। अल हुर्रु बिल हुर्रि आज़ाद के बदले में है, वल अब्दु बिल अब्दी ग़ुलाम के बदले में है, वल उन्सा बिल उन्सा और औरत के बदले में है। फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन पस जिस शख्स को मुआफ़ किया गया उसके भाई की तरफ से कुछ, फ़त्तिबाउम बिल मारूफ़ी पस पैरवी करना है दस्तूर के मुताबिक उम्दा तरीक़े से, व अदाउन इलैहि बिइहसान और अदा करना है मक़तूल की तरफ बेहतर तरीक़े से। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम ये मुआफ़ करना आसानी है तुम्हारे रब की तरफ से। फ़मन इअतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम पस जिसने मुआफ़ करने के बाद ज़्यादती की पस उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन और तुम्हारे लिए क़िसास में बराबरी है। या उलिल अलबाब ए अक़लमंदो लअल्लकुम तत्तक़ूना ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू चौथा नंबर है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 178 और 179 और इसका उन्वान है क़िसास और दियत का हुक्म। सबसे पहले इस बात को यूँ समझे कि इस्लाम के 5 शोबों में से एक अहम शोबा है उक़ूबात। नंबर 1 अक़ाइद, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मुआमलात, नंबर 4 उक़ूबात, नंबर 5 अखलाक। ये 5 शोबे हैं। उक़ूबात इसको मज़ाजिर भी कहते हैं। उक़ूबात के माने हैं जराइम की सज़ाएँ। जैसे दुनिया में कोई हुकूमत होती है, दुनिया में कोई क़ानून होता है, तो जो लोग जुर्म करते हैं मुजरिम के लिए सज़ाएँ हर जगह मुक़र्रर है। तो इसी तरह अगर दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो और कोई जुर्म का इर्तिकाब करे तो उस जुर्म की सज़ा क्या होनी चाहिए। 2 किस्म की सज़ाएँ शरीयत ने रखी हैं, इस्लाम ने, दीन ने। एक हैं हुदूद और एक है ताज़ीरात। हुदूद किसको कहते हैं? जो अल्लाह ताला की तरफ से मुक़र्रर है, फ़िक्स है। काज़ी का काम, हाकिम वक्त का काम है उनको नाफिज करना, उसमें रद्दो बदन नहीं कर सकता। इनमें से एक क़िसास है, चोरी है, डाका है, बदकारी है, हुदूद हैं। और एक है ताज़ीरात। ताज़ीरात वो सज़ाएँ हैं कि दीन ने सज़ा का ज़िक्र किया है लेकिन उसका तयन नहीं किया। जो हाकिम वक्त है या काज़ी है उसके सवाबदीद पर छोड़ा है। मकसद सज़ाओं का ये है, किसी की तज़लील नहीं है। सज़ा ये है कि मुआशरे को जराइम से साफ़ करना है। इस्लामी सज़ाओं का असल मकसद ये है। तो उन इस्लामी हुदूद में से एक सज़ा है क़िसास का, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने इन 2 आयतों में किया है। सबसे पहली बात यह है कि क़त्ल की 3 किस्में हैं। एक है क़त्ल अम्द, शिबह अम्द और नंबर 3 क़त्ल ख़ता। क़त्ल अम्द किसको कहते हैं? कि कोई शख्स किसी शख्स को इरादतन क़स्दन जानबूझ करके आलाई क़त्ल के ज़रिए से कत्ल कर दे। ऐसी चीज़ के ज़रिए से उसको कत्ल कर दे कि जिससे आम तौर पर इंसान कत्ल होता है और वो चीज़ें कत्ल के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे पिस्टल है, जैसे तलवार है, जैसे खंजर है, या हर वो चीज़ जिससे इंसान कत्ल हो जाता है। अपने इरादे से, अपने क़स्द से जान करके किसी को कत्ल कर दे, इसको कहते हैं क़त्ल अम्द। दूसरी किस्म है शिब आमद। शिब अब्द का मतलब ये है
कि कोई इंसान किसी इंसान पर हमला कर दे ऐसी चीज़ के ज़रिए से जिससे आम तौर पर कत्ल वाक़ नहीं होता। पत्थर मारा किसी को, मुक्का मारा किसी को, थप्पड़ मारा किसी को, डंडा मारा किसी को, तो आम तौर पर इससे बंदा कत्ल नहीं होता, लेकिन वो उसकी मौत अल्लाह ने लिखी थी, वो कत्ल हो गया। इसको शिबह आमद कहते हैं। तीसरी किस्म ये है कि इंसान दूसरे इंसान को गलती से कत्ल कर दे। गलती का मतलब ये है वो शिकार को मार रहा था, गोली जाके इसको लग गई, या कोई भी कत्ल ख़ता की के इरादा कत्ल का नहीं था, गलती से वो कत्ल हो गया, इसको कत्ल ख़ता कहते हैं। अब ये 3 सूरतों में पहली सूरत जो कत्ल आमद है इसमें क़िसास है, सिर्फ़ इस सूरत में क़िसास है। बाकी शिबह आमद है और कत्ल ख़ता है, इन दोनों सूरतों के अंदर दियत है, खून बहा है, क़िसास नहीं है। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कत्ल आमद का ज़िक्र फरमाया है कि जान कर कोई किसी को कत्ल कर दे आलाए कत्ल के साथ, तो उसके लिए 2 सूरतें यहाँ पर बयान की गई। पहली सूरत तो ये है कि अगर किसी इंसान ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसकी सज़ा है क़िसास। क़िसास के माने है बराबरी, उसको कत्ल किया जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है मकतूल के वरसा तो उसके वारिस हैं, और एक है हुकूमती वक्त ज़िम्मेदार हजरात। हुकूमत का काम है सज़ा दिलवाना, बाकी असल इख्तियार है वरसा के पास। असल वरसा के पास अल्लाह ताला ने ये इख्तियार रखा है। अगर वो 3 सूरतें हैं, वो कत्ल आमद के अंदर अगर वो क़िसास का मुतालबा करते हैं तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि कातिल को पकड़ के उसको क़िसास में कत्ल कर दे। दूसरी सूरत अगर वरसा में से वरसा माफ़ कर दे, कोई एक बंदा भी माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाएगा। वो दूसरी सूरत है दियत, खून बहा, वो दूसरी सूरत है। और उसकी मकदार, दियत की मकदार कितनी है? 100 ऊँट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, या फिर 10,000 दिरहम है, या फिर 1,000 दीनार है। ये बनती है, अब आजकल के हिसाब से निकाला जाए, जो भी बने वो उसका रेट मालूम करके मालूम किया जा सकता है। तो ये दियत की मकदार है। और अगर वो कहते हैं वरसा के हम दियत भी नहीं लेते, हम अल्लाह के लिए इसको बिल्कुल माफ़ करते हैं, तो उस सूरत में बिल्कुल माफ़ हो। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने वरसा को दिया है। ये 3 सूरतें हैं। और शिबह आमद में और कत्ल ख़ता के अंदर दियत है, उसमें खून बहा है, उसके अंदर क़िसास नहीं है। फ़र्क इतना है कि अगर कत्ल आमद के अंदर अगर वरसा ने कातिल को मुआफ़ कर दिया, वो खून बहा का मुतालबा कर दिया, तो खून बहा कातिल ख़ुद अकेले देगा, वही ज़िम्मेदार है। चूँकि उसने जानकर कत्ल किया है तो उसके जो ख़ानदान के लोग हैं वो ज़ाती तौर पर करना चाहे, लेकिन असल ज़िम्मेदार है कातिल, वही उसकी दियत अदा करेगा। जबकि शिबह आमद में कत्ल ख़ता के अंदर उनके ख़ानदान के लोग उनके साथ मदद कर सकते हैं, जो भी है, जो भी शक्ल बनती है वो उनके साथ ताउन किया जा सकता है। लेकिन इस सूरत के अंदर कातिल ज़िम्मेदार होगा। इनका अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया है। मैं एक मरतबा फिर इसका तर्जमा करता हूँ आपके सामने, जहाँ वजाहत की ज़रूरत हो आयत की वजाहत कर लेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु, फ़र्ज़ किया गया है तुम्हारे ऊपर क़िसास, फ़िल क़त्ला, मक़तूलों के बारे में। क़त्ला क़तील की जमा है, मक़तूल के माने में है। फ़र्ज़ किया गया है तुम्हारे ऊपर क़िसास मक़तूलों के बारे में। किस तरह? अल हुर्रु बिल हुर्रि, आज़ाद आज़ाद के बदले में है। वल अब्दु बिल अब्दी, ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले में है। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत औरत के बदले में है। उसका ये मतलब नहीं है आयत का कि अगर किसी मर्द ने औरत को कत्ल कर दिया, किसी औरत ने मर्द को कत्ल कर दिया, ग़ुलाम ने आज़ाद को कत्ल कर दिया, आज़ाद ने ग़ुलाम को, तो उसमें नहीं होगा। इस तरह नहीं है। ये सिर्फ़ ज़माने जाहिलियत की एक ख़राबी को ख़त्म करने के लिए इशारा है कि अगर किसी बड़े ख़ानदान के लोग, बड़े कबीले के लोग किसी छोटे को कत्ल कर देते तो दियत ले लेते थे, और अगर छोटे कबीले के लोगों ने बड़े लोगों को कत्ल कर दिया तो 2 आदमी कत्ल होते थे। ग़ुलाम ने कत्ल किए तो आज़ाद कत्ल करते थे, औरत ने कत्ल किए तो मर्द कत्ल करते थे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, क़िसास नाम है बराबरी का। ये इशारा उस बराबरी की तरफ है, इसकी तरफ नहीं है कि अगर औरत ने मर्द को कत्ल कर दिया तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, मर्द ने औरत को कत्ल कर दिया तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा।
तो फरमाया अल-हुर्रु बिल-हुर्रि, आज़ाद आज़ाद के बदले में है, वल अब्दु बिल अब्दी, ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले में है, वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत औरत के बदले में है। फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीही शैउन, अगर मक़ातिल को मुआफ़ कर दिया गया उसके भाई की तरफ से कुछ, यानी मक़तूल के वरसा ने कातिल को मुआफ़ कर दिया, फ़त्तिबाउम बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान, पस पैरवी करना है उम्दा तरीक़े पर और अदा करना है अच्छे तरीक़े पर। यानी जो भी खून बहा है दियत तय हो गई, कातिल की ज़िम्मेदारी है कि मक़तूल के वरसा को दियत बेहतर तरीक़े से अदा कर दे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये जो अल्लाह ताला ने दूसरी सूरत रखी है कि माफ़ करने की गुंजाइश भी रखी है कि मक़तूल के वरसा अगर कातिल को मुआफ़ कर दे, ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है। फरमाइए ये आसानी है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से। ये इस उम्मत की खुसूसियत है। पिछले उम्मतों के अंदर क़िसास होता था, दियत नहीं थी क़त्ल अम्द के अंदर। इस उम्मत में अल्लाह ने ये आसानी पैदा फरमा दी और ये सहूलत दे दी कि अगर मक़तूल के वरसा ने मुआफ़ कर दिया तो उसके बदले में दियत है। फ़मन अतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, पस जिस शख्स ने ज़्यादती कर ली इसके बाद, पस उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि मक़तूल के वरसा ने खून बहा भी ले लिया और खून बहा लेने के बाद अब जो कातिल है उसको कत्ल भी कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते ये ज़्यादती है। और इस सूरत के अंदर फिर अगर मक़तूल के वरसा में से किसी ने कातिल को माफ़ करने के बाद, दियत लेने के बाद उसको कत्ल कर दिया, तो इस सूरत के अंदर उस कातिल को कत्ल भी किया जाएगा और उसके लिए दियत भी नहीं है शरीयत की तरफ से, इसलिए कि इसने डबल जुर्म का इर्तिकाब किया है। इसने दियत भी ली है और इसने कत्ल भी किया है, तो उसके लिए हर सूरत में क़िसास में कत्ल है। वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन, और तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। या उलिल अलबाबी, ए अक़लमंदो, लअल्लकुम तत्तक़ूना, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यानी अगर बिलफ़र्ज़ माफ़ न करे और क़िसास ले ले तो शरीयत ने इसको पसंद इसलिए किया है कि जराइम के सद्दिबाब के लिए ये ज़रूरी है। जब तक सज़ा न मिले और इसी तरीक़े से माफ़ होते रहे तो उसका ये होगा कि ये जितने मुजरिम लोग हैं ये जरी हो जाएंगे और आइंदा ये इसका इर्तिकाब करेंगे कि हमारे लिए तो माफ़ी की गुंजाइश है, हम पैसे खिला देंगे, हम उनको मनवा लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, वो हमें माफ़ कर देंगे। और जब सज़ा मिलेगी, खुसूसन ताकतवर को जब सज़ा मिलेगी, तो आइंदा लोग एहतियात करेंगे और ये जो कत्ल का सिलसिला है, कत्ल नाहक का सिलसिला है, ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये क़िसास व दियत का हुक्म है जो इन दो आयतों में अल्लाह ने बयान फरमाया था, मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया इसको।